आज मुहर्रम की पहली तारीख है और आप लोग यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो किस मकसद के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अज़हर शमसी है और आज मुहर्रमुल हराम की और यानी इस्लामी साल की पहली तारीख़ है और आज खलीफ़ा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत भी है। तो इस मौके पर और शोहदाए करबला की याद में हम लोग जगह जगह पौधारोपण कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं और इंशाअल्लाह आज से ये सिलसिला शुरू हुआ है और 10 मुहर्रमुल हराम तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा कि शहर गोरखपुर में मुख्तलिफ़ जगहों पर पौधा लगाया जाएगा और इससे बेशुमार फ़ायदे भी हमें हैं। इस पौधारोपण कार्यक्रम के ज़रिए आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पौधा लगाना यकीनन सामाजिक एतबार से भी एक बेहतर काम है, इसलिए कि उससे जो है ऑक्सीजन हमें फ़राहम होता है और बहुत सारी बीमारियां भी उससे दूर रहती हैं। दूसरी चीज़, इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये एक नेकी भी है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पौधों के मुताल्लिक़ फ़रमाया, हदीस पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पर है कि जब तक पौधे हरे भरे रहते हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और बंदा जो लगाता है उससे भी उसका सवाब मिलता है। जहाँ लगाया जाता, अगर किसी कब्र के इर्द गिर्द लगाया गया तो उसका फ़ायदा उस कब्र वाले को भी होता है। तो आज पहला दिन था और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत के मौके पर और मुहर्रम की पहली तारीख़ की वजह से हम लोगों ने सबसे पहले कब्रिस्तान हज़रत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह में पौधा लगाया और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक कि यहाँ पर मुर्दे दफन हैं और हदीस पाक में है कि पौधे जो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं उससे मुर्दों का भी फ़ायदा होता है। तो यहाँ डबल फ़ायदे हैं, एक तो पौधा भी लगाया गया जिससे फ़िज़ा खुशगवार रहेगी, दूसरा कि उसकी जो है तस्बीहात से मुर्दों को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, बिलाखिर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुहर्रमुल हराम का महीना है, इस्लामी नया साल शुरू हो चुका है, आप लोगों से क्या गुजारिश करेंगे कि किस तरह से मुहर्रमुल हराम गुजारा जाए? देखिए, मुहर्रमुल हराम कोई त्यौहार का नाम नहीं, ये इस्लामिक नया साल है और इसी महीने की 10 तारीख़ को नवासे रसूल सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया, करबला का वाक़या पेश आया और उसी की याद में इस मुहर्रमुल हराम को लोग मनाते हैं। मुहर्रमुल हराम में इस बात का ज़रूर ख़याल रखें कि वही काम आप करें जो शरीयत ने जिसकी इजाज़त दी है और उस काम से बचें जो शरीयत ने मना किया है, खुराफात से दूर रहें। इमाम हुसैन की याद में अगर यकीनन आप उन्हें खुश करना चाहते हैं या इमाम हुसैन को जो है ख़िराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि उनके नाम से महाफ़िल सजाएं, उनके नाम से जो है आप लंगर तक़सीम करें, आप जो है शरबत वग़ैरह लोगों में तक़सीम करें और उन्हें इसाले सवाब करें, उनके लिए कुरान ख़ानी और दीगर चीज़ें जो भी शरीयत के दायरे में है वो चीज़ करें और ऐसी चीज़ें जो खुराफात से ताल्लुक़ रखती हैं उससे बचने की हमें ज़रूरत है। हाँ, ताज़ियादारी और दीगर चीज़ें लोग करते हैं लेकिन वो भी शरई दायरे में, जहाँ तक शरीयत उसकी इजाज़त देती है बस। उसके अलावा जो गैर शरई उमूर हैं उससे हम सब को बचने की ज़रूरत है। इस माह मुक़द्दस को किसी त्यौहार के तौर पर नहीं बल्कि शोहदाए करबला के लिए ख़िराज अक़ीदत के तौर पर जो हम काम करें वो शरीयत के दायरे में करें। हम इसी तरह आवाम से अपील करना चाहते हैं कि मुहर्रमुल हराम को वो शरीयत के दायरे में मनाएं।